गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप कैसे हैं? अभी तक जो है कई दिनों से जो है वीडियो नहीं पढ़ पाई थी हमारी किसी कारणवश से, लेकिन आज इस चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे उस चैप्टर को आज ख़त्म करना है। ठीक, आप लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता से पूर्व प्राथमिक शिक्षा। क्या? स्वतंत्रता से पूर्व प्राथमिक शिक्षा। इसके अंतर्गत पहली हेडिंग आपकी आती है देशी शिक्षा व्यवस्था। ठीक बच्चों, क्या देशी शिक्षा व्यवस्था। 1775 में प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों के भाग्य ने पलटा खाया, मतलब परिवर्तन हुआ, और वे इस देश के विशाल भूभाग पर शासक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। उनका शासन हो गया इस देश पे, उनका अधिकार हो गया। इस घटना के लगभग एक शताब्दी के उपरांत 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेज़ों द्वारा की जाने वाली जांच से ज्ञात होता है कि भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए पाठशालाओं और मकतबों का जाल बिछा हुआ था। उदाहरणार्थ, इतिहासकार मिलर के अनुसार 1822 में मद्रास के प्रत्येक गांव में एक प्राइमरी स्कूल था। बहुत ज़्यादा नहीं थे क्योंकि उतना शिक्षा का प्रसार नहीं था। बम्बई के गवर्नर की काउंसिलिंग के सदस्य प्रेडरगस्ट के मतानुसार 1832 में बम्बई में ऐसा कोई ग्राम नहीं था जिसमें कम से कम एक प्राथमिक विद्यालय न हो। एडम की प्रथम रिपोर्ट के आधार पर बस ने लिखा है कि 1835 के लगभग केवल बंगाल में 1 लाख प्राथमिक स्कूल थे। उत्तरी पश्चिमी प्रांत की सरकार की 1843 की रिपोर्ट के अनुसार अनेक ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय थे। ठीक, अब आपका दूसरा पॉइंट आता है कंपनी का शासनकाल, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कैसे था, कितने दिनों तक था। ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है 1757 से प्रारंभ होता है और 1858 तक रहता है। 1757 से 1858 तक के लगभग 100 वर्षों के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हितों की पूर्ति और अपने नवजीवित प्रदेशों के निवासियों की सद्भावना प्राप्त करने के उद्देश्य से उस शिक्षा के लिए कलकत्ता, मद्रास, बनारस संस्कृत कॉलेज, पूना संस्कृत कॉलेज आदि की स्थापना तो की, पर प्राथमिक शिक्षा के प्रति कोई रुचि प्रकट नहीं की थी। इस शिक्षा के संबंध में केवल 2 अंग्रेज शासकों के नाम उल्लेखनीय हैं। पहला नाम है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का, जिसने 1854 में बंगाल में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। दूसरा नाम पश्चिमोत्तर प्रांत के गवर्नर जेम्स टॉमसन का, जिससे भारत में माध्यमिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। उसी के प्रयास के फलस्वरूप इस प्रांत में 1851 में हल्काबंदी स्कूलों की प्रणाली आरंभ हुई, जिसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई। ठीक।